Assalamu alaikum pre-9th. Today we will study about Newton's second law of motion. Newton's second law of motion क्या है बेटा? ये स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट्स पहले हम देखते हैं। फर्स्ट लाइन तो आप सबको पहले से याद करवा दी थी मैंने। क्या लाइन थी वो? When a net force acts on a body, it produces acceleration in the body in the direction of force. बेटा जब फोर्स अप्लाई होती है एक बॉडी पे तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है? जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। When a net force acts on a body, it produces acceleration in the body in the direction of force, ठीक है। अब आगे यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है ये है मेन स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है बेटा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने कल भी बताया था ए क्या है? ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। एफ क्या है? एफ इज़ फॉर फोर्स। ए है एक्सेलरेशन, एफ क्या है? फोर्स। और यहाँ पे एम क्या है? मैस। पॉइंट वन आपने फर्स्ट पॉइंट क्या देखना है? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। एक्सेलरेशन जो ऊपर प्रोड्यूस हो रही थी ना, फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही थी फोर्स की डायरेक्शन में, वो वाली एक्सेलरेशन वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स के। बेटा इस साइन को क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ए इज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। सेकेंड पॉइंट इज एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। M स्टैंड्स फॉर मास, ठीक है। आपको पता है M क्या है? M इज़ फॉर मास। तो 1/, की फॉर्म में है, इसका मतलब है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। दो पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट है पहला? एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मास किस चीज़ का? किसी बॉडी का मास होता है ना। तो आपके पास ये दो पॉइंट्स यहाँ पे वर्डिंग में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। ये पूरी लाइन क्या है? सिर्फ ये तीन वर्ड्स हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स, मतलब टोटल फोर्स, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा है? एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। कौन से दो पॉइंट्स हैं? ये दो पॉइंट्स हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा हुआ है? द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी, ठीक है बेटा। फर्स्ट 2 पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद आपने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमने इसको नाम दे दिया। फर्स्ट वाली इस लाइन को हमने कह दिया इक्वेशन 1 और इसको हमने कह दिया इक्वेशन 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिख सकते हैं ना। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पे एफ है और यहाँ पे 1/m है। इन दोनों को मिला के मैं लिख सकती हूँ f डिवाइडेड बाय m। हम इसको लिख सकते हैं ना ऐसे। ये क्या है? इन दोनों को मिला के आप ऐसे लिख सकते हो f और साथ में ये क्या है? 1/m है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं। अब 1 के साथ f ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, खाली f ही रहेगा ना, तो आप इसको लिख सकते हो f/m, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से आपने क्या लिखा? a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f/m, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब बेटा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम हटा के इज इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं ना, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसे आप बोलते हो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास वो कांस्टेंट k है और k की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है। लिहाजा आपने उस कांस्टेंट को अभी सर पे सवार नहीं करना कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, किस तरह से करना है। आपने जस्ट यहाँ पे इज इक्वल्स टू लगा देना है नेक्स्ट लाइन में। लेकिन उससे पहले आपने लिख देना है कि कांस्टेंट क्या है? k है और k की वैल्यू 1 है, ठीक है। a is directly proportional to f by m,
यहाँ पे इसको हटा के हम इज इक्वल्स टू लगाएंगे, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के हमने इक्वल टू का साइन लगा दिया है, और यहाँ पे के आना था क्योंकि हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया है, और यहाँ पे के की वैल्यू 1 है, इसलिए हमने यहाँ पे के को नहीं लिखा, ठीक है। आप भी नहीं लिखेंगे। सो डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल्स टू का साइन लगा दिया, ठीक है। सो ए इज़ इक्वल्स टू एफ बाई एम। आपने ये लाइन लिखनी है बीच में, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको पता है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है m, ठीक है। इक्वल्स टू के उस साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो m यहाँ के a के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया। f इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाई a, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। f इज इक्वल्स टू एम ए, एफ को हमने यहाँ लिख दिया, एम ए को हमने यहाँ लिख दिया, जस्ट सही है बेटा। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये दो पॉइंट्स माइंड में रखे। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड acceleration is inversely proportional to mass of the body. By combining these two equations from 1 and 2, acceleration is directly proportional to F by m. Here constant is equals to k and k is equals to 1. So A is equals to F by m. एफ एम को यहाँ आके मल्टीप्लाई करवा दिया, एफ इज़ इक्वल्स टू एम ए, और या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज़ इक्वल्स टू एम ए, इस तरह से। एफ को इस साइड पे लिखते हैं, एम ए को इस साइड पे। बेटा ये आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है। दिस इज़ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये इसकी स्टेटमेंट है जो आपने याद करनी है, और ये एक्सप्लेनेशन भी आपने इसी तरह से प्रिपेयर करनी है, ठीक है बेटा। रिटन फॉर्म में आपको ये मैं भेज चुकी हूँ, ये जस्ट आपने समझना है और याद करके लिखना है एज अ टेस्ट।